अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम सैमुअल की आवाज को सुनते हैं, जो कहता है कि हम सभी एक रिपीटेड लूप में फंसे हैं, जिस लूप में केवल बॉर्न, लव, डिजीज और डेथ है, और ये लूप हमेशा चलता रहेगा। अब इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं, जहां सोफिया और ईवा अपने माता पिता से मिलकर मिड समर की पार्टी के लिए जा रही होती हैं, और वहीं एलिना और पाब्लो से मिलने सैमुअल और स्नोफ्लेक आए होते हैं, जहां एलिना सैमुअल से कहती है कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, और तभी सैमुअल उनकी फैमिली फोटो को उठाकर देखने लगता है और कहता है कि सोफिया की आंखें बिल्कुल एलिना की तरह है। तब पाब्लो गुस्से में उस फोटो को तुरंत रखने के लिए उसे धमकी देता है, जिसके बाद सैमुअल एलिना से कहता है कि वो अब 20 साल बाद 5th वेल को पार करने वाली है। तब एलिना उससे बाकी के लोगों के बारे में पूछती है, जिस पर स्नोफ्लेक कहता है कि सब लोग खदान के पास है। फिर एलिना उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहती है, और वहीं वो पाब्लो से कहती है कि अगर उसने 5th वेल को पूरा नहीं किया तो ये लोग सोफिया और ईवा के पीछे पड़ जाएंगे। अब इसके बाद अगले सीन में हम 1975 का फेरिया शहर को देखते हैं, जहां खदान के बाहर बहुत सारे वर्कर्स खदान को बंद करने पर उसका विरोध कर रहे होते हैं और नारेबाजी भी कर रहे होते हैं, जिसे दूर से एलिना देख रही होती है। अब उसके बाद वहाँ पर फेरिया शहर के मेयर आते हैं और कुछ पुलिस वालों को पाब्लो की मदद करने के लिए कहते हैं, जिससे पाब्लो खदान के अंदर जाकर अपना काम कर सके। दरअसल पाब्लो को उस खदान को बंद करने के लिए उसे बॉम्ब से उड़ाने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले, जिनमें मार्कस भी शामिल था, सभी भीड़ के बीच से पाब्लो को बचाते हुए खदान के पास ले जाते हैं, जहाँ से पाब्लो खदान के अंदर चला जाता है। अब वहीं हम खदान के अंदर एलिना को देखते हैं, जो वहाँ पर एक खुफिया रास्ते से सुरंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता से मिलती है, जो उसे 5th वेल पार करने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर पाब्लो खदान में बॉम्ब को लगा रहा होता है, जहाँ पर वो एलिना को देखता है और तुरंत उसे रुकने के लिए कहता है, पर एलिना उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद रात में पाब्लो शहर के एक बार में आता है और उस बार की मालकिन वेरोनिका से ड्रिंक्स मांगता है। तब वहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम तो खदान को बंद करने आए हो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ शराब देनी ही नहीं चाहिए। पर तभी पाब्लो से मार्कस मिलता है और वेरोनिका से उसे ड्रिंक्स देने के लिए कहता है। फिर पाब्लो और मार्कस दोनों बात करने लगते हैं और तभी उस बार में एलिना आ जाती है, जिसको देखकर पाब्लो मुस्कुराने लगता है। अब उसके बाद पाब्लो उससे खदान में जाने का कारण पूछता है। तब एलिना झूठ कहती है कि खदान में उसने किसी और लेडी को देखा होगा, क्योंकि मैं खदान में गई ही नहीं थी। अब अगले दिन सैमुअल, जो इस दौरान अपने पैरों पर चल सकता था, फेरिया के मेयर से मिलता है और उसे बताता है कि खदान के पास के सारे घर को खाली कर दिया गया है, जिसके बाद मेयर अपनी बेटी सैंडिला को खदान के अंदर जाकर 4th वेल देखने के लिए और उसे नई दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पाब्लो फिर से बार में आता है और वहाँ पर वो एलिना से मिलता है, जहाँ दोनों खूब बातें करते हैं, और तभी पाब्लो फिर से एलिना से खदान के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसका कारण नहीं बताती और उसे बाहर जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद पाब्लो बाहर आ जाता है और तभी वो एक कार में सैमुअल को देखता है। अब इसके बाद हम फिर से 1995 की फेरिया शहर को देखते हैं, जहाँ पर वही मिड समर की पार्टी चल रही होती है और एलिना और पाब्लो सैमुअल की कार से उतरकर दूर से सोफिया को देख रहे होते हैं। यानी कि शुरुआत में जिन दो परछाई को हमने देखा था वो उसके माता पिता ही थे, पर तभी पाब्लो एक पत्थर उठाकर स्नोफ्लेक के सिर पर मार देता है और एलिना को सोफिया और ईवा को लाने के लिए कहता है, लेकिन स्नोफ्लेक पाब्लो को पकड़ लेता है। और अब एलिना पाब्लो को बताती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले भी हमने कोशिश किया था। अब इसके बाद हम फिर से 1975 के फेरिया शहर के खदान को देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं, जहाँ पर मेयर के साथ सैंडिला भी आई होती है। अब वहाँ पर एलिना के पिता के मुंह से वही डरावना जीव बाहर आता है, जिसे सब डेक्टा नाम से बुलाते हैं। वो डेक्टा धीरे धीरे चलकर सैंडिला के पास आता है और तब मेयर सैंडिला से कहते हैं कि डेक्टा ने उसे चुना है, और फिर वो उसके सामने निवस्त्र होने के लिए कहते
देते हैं, जिसके बाद डेक्टा उसके पेट पर एक निशान बना देता है जिससे उसे तेज दर्द होने लगता है। अब अगले दिन सैंडला की हालत थोड़ी खराब होती है और उसके पेट से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर उसकी माँ मेयर से कहती है कि अगर कल्ट ऑफ लाइट को पाने की कीमत सैंडला है तो उसे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद मेयर अब एक गन लेता है और दावा करता है कि डेक्टा अब किसी और को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरी ओर मार्कस सैमुअल से मिलता है और सैंडला की हालत के बारे में पूछता है, जहां सैमुअल उसकी बात को टाल देता है और उससे कहता है कि अगर वो सही जगह जाना चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकता है। अब इसके बाद हम फिर से 1995 का सीन देखते हैं, जहां पर खदान के पास पुरानी बिल्डिंग के अंदर एलिना सभी लोगों से कहती है कि वो फिफ्थ व्हील पार करके किंगडम का दरवाजा खोलेगी, जिससे सब लोगों का दुख और दर्द दूर हो जाएगा। और तब ब्लैंका एलिना से कहती है कि उसने अपनी बीमार बेटी को हॉस्पिटल में छोड़ दिया है, जिस पर एलिना उसे दिलासा देती कि उसे सब कुछ मिलेगा और डेक्टा उसके अंदर जिएगा। वहीं पर एलिना हैलिद को देखती है और उसको बताती है कि वो अब भी इस काम के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद हैलिद का भाई उसे कमरे में बंद कर देता है। अब उसके बाद सब लोग खदान के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पाब्लो आ जाता है और तुरंत एलिना से मिलता है और उसके साथ अंदर जाने के लिए कहता है। तब एलिना उससे कहती है कि सोफिया और ईवा के लिए उसे रुकना पड़ेगा और उसे अंदर आने से रोक लेती है। अब इसके बाद हम फिर से 1975 का सीन देखते हैं, जहाँ पर मार्कस अपनी पत्नी वेरोनिका से कहता है कि सैमुअल ने उसे खदान के अंदर जाने के लिए कहा है। तब उसका साला कहता है कि वो भी अपना कैमरा लेकर वहाँ पर चलेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करके न्यूज वालों को दे देगा। दूसरी ओर एलिना अपने बाइक से कहीं जा रही होती है और सैमुअल अपनी कार से उसका पीछा कर रहा होता है और एक जगह पर अपनी कार को उसकी बाइक के आगे लाकर रोक देता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसके पिता को उसकी जरूरत है और उसे अपना पैर दिखाकर कहता है कि वो जल्दी व्हील चेयर से बन जाएगा। इसलिए वो एलिना को फिफ्थ व्हील पार करके किंगडम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिससे नई दुनिया सभी का दर्द मिटा सके। जिसके बाद एलिना चाकू निकाल लेती है और सैमुअल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब सैमुअल उससे कहता है कि वो रात में चौक पर उसका वेट करेगा। अब सैमुअल के जाने के बाद एलिना पास के तालाब में अंदर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर पाब्लो अपनी कार लेकर आ जाता है और एलिना को समझाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर वो एलिना के घर आ जाते हैं, जहाँ एलिना पाब्लो को सब बता देती है कि वो एक खतरनाक कल्ट का हिस्सा है और वो खुद भी बहुत बुरी है, पर इस पर पाब्लो को यकीन नहीं होता और वो उसे बहुत समझाता है, जिसके दौरान दोनों में नजदीकियां बन जाती है। अब रात में एलिना पाब्लो के पास से उठकर बाहर आ जाती है और सैमुअल की कार में बैठकर खदान की ओर चल देती है। वहीं खदान पर पाब्लो भी एलिना का पीछा करते हुए अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और खदान के अंदर जाकर देखता है कि एक जगह पर बहुत से लोग जमा हुए हैं और वहाँ पर मार्कस भी होता है। अब देखते ही देखते डेक्टा एलिना के पिता के मुंह से निकलकर बाहर आता है और मार्कस के पास जाता है। तब एलिना कहती है कि उनके बीच में एक गद्दार आ गया है और उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी, जो कहने के बाद डेक्टा मार्कस को अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद मार्कस वहाँ पर छिपे अपने साले को पकड़कर बाहर लाता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। फिर डेक्टा सैंडला के पास जाता है और तभी मेयर अपनी गन निकालकर डेक्टा को शूट कर देता है और डेक्टा को उसकी गोली से कुछ नहीं होता और फिर वो मेयर को अपने वश में कर लेता है, जिससे मेयर खुद को और अपनी पत्नी को ही गोली मार देता है। जिसके बाद वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं और तब पाब्लो भी एलिना को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर मार्कस अपने साले की मौत पर दुखी होकर रो रहा होता है। अब एलिना पाब्लो को रिवील करती है कि अंदर नरक है, जहाँ से कई शैतान बाहर आने चाहते हैं। जिसके बाद एलिना और पाब्लो फिर से उस खदान के अंदर जाते हैं, जहाँ पाब्लो एलिना के पिता को मारकर रस्सी से बांध देता है और फिर उस सुरंग को बॉम्ब से उड़ा देता है।
है, जो यही सीन है जो हमने एपिसोड पहले के शुरुआत में देखा था। और फिर बाहर आकर एलिना से वो कहता है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन मार्कस, पाब्लो और एलिना बार में मिलते हैं और उस घटना को हमेशा के लिए भुलाने का निर्णय करते हैं। जिसके बाद हम फिर से 1995 का सीन देखते हैं, जहाँ पर खदान में ब्लैंका एलिना को फिफ्थ व्हील पार करने के लिए कहती है। तब एलिना उन लोगों से कहती है कि उस पार लाइट नहीं है, वहाँ सिर्फ डार्कनेस है जिसे वो इस पार नहीं आने देगी। पर फिर ब्लैंका उससे कहती है कि अगर तन्हा सुल्तान इस पार नहीं आया तो सभी लोगों का दम घुटने लगेगा। जिस पर एलिना कहती कि किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो दरवाजा खोलकर उस पार चली जाती है और दरवाजा को बंद कर देती है, जहाँ पर उसे सोफिया दिखाई देती है, जिसे देखकर एलिना उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम सैमुअल को देखते हैं, जो सोफिया से कह रहा होता है कि वो किंगडम को पा सकती है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।